हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, IUPAC नेमिंग हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी जो बेंजीन रिंग होती है, एक तो वो एरोमेटिक और एक बेंजीन के डेरिवेटिव्स। जो बेंजीन रिंग के बाद में जैसे Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड एटसेट्रा, इस टाइप के कंपाउंड के IUPAC नेमिंग कैसे बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको साइक्लिक कंपाउंड, यानी जो चेन क्लोज होती है, एक साइड से शुरू होकर दूसरी तरफ बंद हो जाती है, ऐसे कंपाउंड का IUPAC नेम सीखा था, साइक्लिक कंपाउंड का। तो बेंजीन भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड की तरह उसका हम IUPAC नेम नहीं बनाते। हम इसका IUPAC नेम बनाते टाइम बेंजीन का जो IUPAC नाम है वो हम बेंजीन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? बेंजीन। और बेंजीन मानकर ही हम उसका IUPAC नेमिंग करते हैं। अगर वो साइड चेन की तरह ट्रीट होगा, किसकी तरह बच्चों? साइड चेन की तरह, यानी तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे हम फेनिल, PHENYL, फिनाइल यानी फेनिल। और बाकी अगर वो एज ए मेन चेन की तरह इस्तेमाल होगा तो उसका IUPAC नाम लिखते टाइम हम लिखेंगे उसको बेंजीन। बाकी एग्जाम्पल से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं आज की इस वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे बनाते हैं। देखिए, देखना बच्चों, इसके कुछ मेथड है। देखिए, पहला मेथड क्या है बच्चों? कि जब प्योर एल्केन बेंजीन से जुड़ी हो, यानी एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ में कोई भी एल्केन, प्योर एल्केन का मतलब है कि वो एल्केन होना चाहिए, ना तो एल्कीन ना एल्काइन, और उस प्योर एल्केन के साथ में कोई साइड चेन भी नहीं जुड़ी हुई हो। ठीक है, साइड चेन जुड़ सकती है अगर कोई एल्केन वाली, बाकी वो तो जुड़ना ही नहीं। जैसे मान लिया नाइट्रो जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, प्योर एल्केन होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ये आपका है बेंजीन और ये है आपका साइड चेन, यानी साइड चेन की तरह ट्रीट होगा। ये 1 2 3 4 कार्बन की एक चेन है और प्योर एल्केन है। एल्केन का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं। तो ये प्योर एल्केन है और ये बेंजीन से जुड़ी हुई है। तो आपका जो ये बेंजीन है ये मानी जाएगी आपकी पेरेंट चेन और ये होगा आपका लोकेंट। इस नाम से भी इनको जानते हैं। पेरेंट चेन यानी मानी जाएगी आपकी मेन चेन, मुख्य श्रृंखला यानी मेन चेन, और उसका IUPAC नाम लिखना आपको पता ही है। और लोकेंट मतलब इसको एज ए मानो आप साइड चेन, और आपको पता ही है इसका क्या यूज करना होता है। इसका यूज करना होता है आपको प्रीफिक्स। तो इस टाइम पे इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? इसका IUPAC नाम देखिए बच्चों, ये तो एज ए साइड चेन काम करेगा, लोकेंट है, और वो कितने कार्बन का है? 1 2 3 और 4। तो क्या लगाएंगे? एज ए साइड चेन में प्रीफिक्स यूज करना होता है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले प्रीफिक्स यूज करते हैं क्योंकि साइड चेन का नाम, और उसके बाद मेन चेन का नाम। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट और YL जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के बाद इसका एज ए पेरेंट चेन अगर हम इसे ले रहे हैं तो इसका नाम होता है IUPAC बेंजीन। तो लिख लीजिए बेंजीन। तो ब्यूटाइल बेंजीन हो गया इसका IUPAC नाम। तो हाथ था ना कितना आसान। बस ऐसे ही IUPAC नाम आप सीख लेंगे स्टेप बाय स्टेप। शुरू में मुश्किल लगता है, हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप सीखते हो तो सारी चीजें आपको आसान लगने लगती हैं। बस सीखना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए अगला एग्जांपल देखिए बच्चों, इसमें देखना है बेंजीन है, और बेंजीन के बाद में देखना ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये Cl, और ये आपका 1 2 3 3 कार्बन यानी प्रोपेन, यानी आप मान लीजिए कि एल्केन जुड़ी हुई है, और इधर नीचे देखना Br यानी ब्रोमीन। तो बताइए इसको, देखो आपको पता ही है कि ये नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है। तो ये कहां आते हैं? ये अगर आप वरीयता क्रम की बात करें, जो मैंने वरीयता टेबल आपको लिखवाई थी, तो वो सब ये एल्केन से नीचे आते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करें इसमें आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम, जो पहला मेथड है आपका, पहला मेथड है कि बेंजीन को मानो एज ए पेरेंट चेन और बाकी होगी सब साइड चेन यानी लॉकेंट। तो देखिए कैसे, अब इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो मैं आपको बता दूं, नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इसको लेके भी कर सकते हैं, नंबरिंग यहां से भी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपको योग का नियम बताया था ना कि जो नंबर कम से कम आने चाहिए, जो स्थान है पोजीशन का योग वो कम से कम आना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कहीं योग आ गया 2 3 4, किधर से गिनने पे आ गया 2 2 4, तो किसका योग कम हुआ, आप इसको लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये 3 से कम है। तो ऐसी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। तो सारी जो तरीके हो सकते हैं गिनने के, आप उसमें अप्लाई कर लीजिए, जिसमें कम से कम नंबरिंग हो वो सही है। जो योग होते हैं स्थानों का योग, जैसे 2 और 3 5 4 9, यहां आ गया आपका 9, और यहां देखना 2 2 4 4 8, तो आपका ये सही है, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको मैंने पहले भी अच्छे तरीके से समझा दी। तो जब हम देखिए ये क्लोरो है और उसके पास से देखना ये भी पास में है, ये भी पास में है, तो जो सबसे कम नंबरिंग का होगा वो यहीं से होगा। मैं सारे तरीके मतलब सारे जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मैं बता दूं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज देखने के बाद जो सबसे सही पॉसिबिलिटीज है वो मैंने ले ली है। गिनिए 1 2 3 4 5 6। अब इसका लिखिए आईयूपीएसी नाम। तो देखिए 2 पे आपका जुड़ा हुआ है नाइट्रो, 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, 3 पे जुड़ा हुआ है 1 2 3 प्रोपाइल, और 5 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो। अब इनको अल्फाबेट के हिसाब से ले लीजिए। तो कौन सा आता है पहले आपका, सबसे पहले ब्रोमो। तो क्या लिखेंगे नाम सबसे पहले 5 ब्रोमो। और उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद आना चाहिए क्या, क्लोरो या नाइट्रो या प्रोपाइल, हाँ सही, आपका आना चाहिए क्लोरो। तो 1 पे क्या आ गया आपका क्लोरो। उसके बाद देखना NP, क्या क्या बचे, एक नाइट्रो बचा और एक प्रोपाइल बचा। तो उससे पहले क्या आएगा बच्चों, N पहले आता है, P बाद में आता है, तो पहले इसी को लगाइए। 2 पे है आपका नाइट्रो और 3 पे है आपका प्रोपाइल, ठीक है। ये तो हो गई आपका लोकेंट हो गए सारे, यानी साइड चेन हो गई, जिसका हमने यूज कर लिया प्रीफिक्स। अब देखिए बाकी क्या जो बीच में बची वो क्या बची बच्चों, बेंजीन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, बेंजीन होता है, अगर इसको मानते हैं हम पेरेंट चेन यानी मुख्य चेन। तो लिख लीजिए नाम इसका नाम है आपका बेंजीन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। अब देखना बच्चों मेथड 2, दूसरा मेथड, इसमें क्या कहता है बच्चों, जब प्योर एल्केन के अतिरिक्त कोई चेन बेंजीन से जुड़ी है। अभी हमने बेंजीन से जोड़ी थी प्योर एल्केन, तो नाम ऐसे ही लिख गया आईयूपीएसी नेम, ये आपका दिख गया। इसमें देखना प्योर एल्केन जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसी चेन अगर जुड़ जाए बेंजीन के साथ में जो प्योर एल्केन ना हो, उसमें हो सकता है डबल बॉन्ड हो, उसमें हो सकता है कोई क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तो वो प्योर एल्केन नहीं रहेगी। तो ऐसी अगर चेन है बेंजीन के साथ जुड़ी हुई, उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। उस कंडीशन में बच्चों देखना ये आपकी होगी बेंजीन के साथ में देखना 1 2 3, 3 कार्बन की कोई चेन है और उसमें जुड़ा हुआ है ब्रोमीन Br। तो अब ये प्योर एल्केन नहीं रही। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्योर एल्केन नहीं है तो इसको ही मानेंगे पेरेंट चेन। क्या मानेंगे बच्चों, पेरेंट चेन। और जो ये आपका बेंजीन था इसको मानेंगे आप लोकेंट, यानी ये आपकी हो गई मेन चेन और ये एज ए ट्रीट होगा साइड चेन। इसका यूज करेंगे क्या बच्चों, सफिक्स, यानी इसका, और इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स। समझ में बात आई। लिख लेते हैं इसका यूपीएससी नाम। देखिए गिनना किधर से शुरू करें बच्चों बताओ, जिधर से आपका जो प्रीफिक्स वाला जो है बेंजीन जिधर से पास हो, ठीक है। तो देखिए क्योंकि उसका नंबर तो आपको पता है, ये योग का नियम, नंबर कम से कम मिलना चाहिए। अगर हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 तो 3 आएगा, 3 पाएगी बेंजीन रिंग। तो क्यों ना इधर से गिन लें 1
2 और ये 3। तो अब आ गई है 1 पे। तो देखिए एज ए ट्रीट होगा ये लोकेंट, यानी इसका प्रीफिक्स यूज करना है तो करिए। तो क्या लिखाएंगे 1 पे आपका देखो बेंजीन, जब इसका यूपीएससी नाम बेंजीन होता है लेकिन एज ए प्रीफिक्स यूज करें तो होता है फेनिल, PHENYL फेनिल। और देखना 1 और 2 पे क्या है बच्चों जुड़ा हुआ, देखो 2 पे क्या जुड़ा हुआ, ब्रोमो जुड़ा हुआ है। चलो जी मैं लिख देता हूं 2 पे ब्रोमो। और बाद में क्या आना है, अभी मैं आईयूपीएससी नाम रफली लिख रहा हूं, फिर मैं अल्फाबेट के हिसाब से लगाता हूं इसको। उसके बाद क्या लिखते हैं, इसका देखो 1 2 3 प्रोप, और बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें देखना ये बी से अल्फाबेट और ये पी से शुरू हो रहा है, तो किसे लेना है आपको, आपको पता ही है आपको क्या लेना है। मैं यहां ऊपर को लिख देता हूं, आपका नाम बनेगा करेक्ट 2 ब्रोमो 1 फेनिल, और आपका 3 कार्बन की चेन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये बनेगा प्रोपेन, 2 ब्रोमो 1 फेनिल प्रोपेन। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। देखिए ये आपकी चेन है और ये जो चेन है इसमें Cl भी जुड़ा हुआ है, Br भी जुड़ा हुआ है, तो ये ओनली जो आपकी प्योर एल्केन तो है नहीं, तो इसलिए ये एज ए लोकेंट और ये एज ए पेरेंट चेन का काम करेगी, यानी मेन चेन, और ये एज ए साइड चेन काम करेगी। इसका यूज करेंगे सफिक्स, इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स, ये आपको पहले ही आप सीख गए हो। तो देखिए बनाइए इसका, किधर से गिने, तो आपको पता ही है जिधर से ये पास हो उधर से गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4। देखिए अब बनाओ इसको, तो 2 पे क्लोरो, 3 पे ब्रोमो आ गया, और 2 पे ही आ गया आपका क्या बच्चों, फेनिल। तो अल्फाबेट के हिसाब से लगा दो, तो क्या क्लोरो ब्रोमो कौन सा पहले आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, तो क्या करेंगे 3 पे ब्रोमो 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो, और 2 पे ही आपका क्या है बच्चों, ये बेंजीन जुड़ी हुई है जिसका प्रीफिक्स होता है आपका फेनिल। और देखना 1 2 3 4 क्या बना ये बच्चों, ब्यूट, क्या बना ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दो, तो क्या बना ये ब्यूटेन। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फेनाइल ब्यूटेन, ये इसका यूपीएससी नाम बना। तो आपको मैंने एरोमेटिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम बनाते टाइम 2 तरीके बता दिए, एक मेथड 1 और एक मेथड 2। अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड 3। देखिए बच्चों, जब बेंजीन डेरिवेटिव्स का नाम आईयूपीएससी में प्रयोग हो, देखिए बच्चे आपको पता है कि OH अल्कोहल ग्रुप होता है। अब देखिए इसमें, लेकिन ध्यान से समझना कि OH तो हो गया अल्कोहल, बाकी बेंजीन का बेंजीन, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसे नाम लिख सकते हैं। लेकिन आईयूपीएससी नेमिंग में यह माना गया क्यों ना इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स, उनका जो नाम होता है उसी को एज ए आईयूपीएससी नेम इस्तेमाल किया जाए, यानी इसको बेंजीन और इसको अल्कोहल को अलग ना लें, इनको एक साथ ले लें और इसका नाम होता है फिनोल, तो इस फिनोल को ही आईयूपीएससी नेम मान लें। तो मैं आपके 7 होते हैं ऐसे डेरिवेटिव्स, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, जिसको आपको प्रैक्टिस करते टाइम आपको समस्या ना आए। तो देखना फिनोल, अगर एमीन ग्रुप लग जाए तो उसको बोलते हैं एनिलीन, और देखना CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो इसका नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। और देखना बच्चों COOH यानी COOH क्या है बच्चों, ये बेंजोइक एसिड। उसके बाद देखना ये 5 पे COCl, तो क्या हो गया, ये बेंजोइल क्लोराइड इसका नाम होता है, इसी को आईयूपीएससी नेम में इस्तेमाल करेंगे। 6 पे देखना CN जुड़ा हुआ है, क्या है ये
साइनाइड समूह है तो साइनाइड का आपको पता है नाइट्राइल यूज करते हैं, तो बेंजोनाइट्राइल हो गया इसका नाम। 7 देखना बच्चों, 7 में देखना ये क्या जुड़ा हुआ ऊपर, CH3, क्या जुड़ा हुआ है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। तो इसका क्या नाम बोला जाता है, इसको टालुइन। तो इसका आईयूपीएससी नेम में यूज करेंगे टालुइन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए एक है OH, एक है Br, एक है NO2। तो देखिए NO2 तो एज ए साइड चेन इस्तेमाल होता है, उसका तो प्रीफिक्स यूज करते हैं क्योंकि ये तो काफी नीचे आता है। अब बात आती है OH और Br, इनमें से कौन है मैन? आपको पता ही है जो हैलाइड पहले आता है कि अल्कोहल, अल्कोहल ही आता है ऊपर, तो अल्कोहल हुआ। तो यानी अल्कोहल और इस बेंजीन रिंग को मिला के ये बन गया फिनोल, और दो आगे आपके नाइट्रो और एक ये आपके ब्रोमाइड। आप देखिए किधर से गिने, देखिए जहां से फंक्शनल ग्रुप पास हो वहीं से गिनेंगे, और नंबरिंग कम के लिए सिस्टम ये है कि इधर से ना गिन के इधर से गिनो क्योंकि नाइट्रो पास आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ब्रोमो पहले आता है कि नाइट्रो पहले आता है? अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो आता है। लिखिए नाम इसका, तो नाम कैसे लिखेंगे देखिए, 4 ब्रोमो और 2 नाइट्रो। ठीक है, और देखिए क्या है, ये जो पूरा का पूरा ये है बेंजीन रिंग और OH मिला के ये है फिनोल। देखिए मैंने लिख भी रखा है, ये है आपका फिनोल, तो वही लिख दीजिए नाम, ये बन गया यूपीएससी नाम, 4 ब्रोमो 2 नाइट्रो फिनोल। एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। देखना COCl ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये बेंजीन रिंग। देखना ये नाइट्रो और ये है आपका नाइट्रो, ये है नाइट्रोसो। क्या है बच्चों, ये नाइट्रोसो। तो करिए इसका यूपीएससी नाम कैसे लिखेंगे? आपको पता ही है, इधर से गिन लो और ये इधर से गिन लो, दोनों ही पास में पड़ेंगे सेम नंबरिंग पे। लेकिन आपको एक रूल मैं बता दूं, आप लिखते हो जब क्या, नाइट्रो, ठीक है, तो ये यहां हो गया। एक इसको लिखोगे जब तुम क्या लिखोगे, नाइट्रोसो। ये तो हो गया नाइट्रो और ये हो गया आपका नाइट्रोसो। तो छोटा कौन सा इसमें, इसमें नाइट्रो छोटा है, तो नाइट्रो की ही वरीयता ऊपर होगी। तो उधर उसके पास यानी जहां से वो पास पड़े उधर से ही गिनना शुरू करिए। तो ये हो गया 1 2 3, इधर से ना गिन के हम इधर से गिनेंगे जिधर नाइट्रो पास हो, 4 5 6। ठीक है जी, तो बताइए अब कैसे लिखेंगे? एक तो हो गया 3 पे नाइट्रो और 5 पे नाइट्रोसो, और नाइट्रो का वरीयता क्रम ऊपर है जो छोटा हो, तो आप लिखिए इसका यूपीएससी नाम। तो 3 पे नाइट्रो, 5 पे नाइट्रोसो। ठीक है जी, बिल्कुल आसान। और उसके बाद आपको लिखना है बेंजीन रिंग और ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको मिला के क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो यही लिख लो नाम आप इसका, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है जी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 मैं बता दूं, ये IIT JEE का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था IIT में, ठीक है, 2017 में पूछा गया था ये, और बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। इसमें ये पूछा था, ये बताइए कि इसके IUPAC नाम कौन कौन से सही है। ये 4 ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था ये। कौन सा सही है इनमें से, कौन कौन से सही है, एक नहीं कौन कौन से सही है, पहला 2 सही है, तीनों सही है, ये चारों सही है, ये पूछ लिया। तो देखना बच्चों, सही तरीका यही है कि मेथड 1 का इस्तेमाल किया जाए और एक मेथड 3 का इस्तेमाल करके जो बनेगा वही IUPAC नाम सही होगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता ही है कि ये एल्केन हो गया, एल्काइल ग्रुप, और ये हेलो, तो ये तो काफी नीचे आता है, एल्केन से भी नीचे आता है। तो मेन तो यही बना आपका, इसको ले, पहले तो एक काम करिए,
पहले लीजिए एज ए बेंजीन जो है आपका, इसको मानिए और बाकी को मानिए लोकेंट। बेंजीन मेन चेन यानी आपकी पेरेंट चेन, बाकी साइड चेन। तो इस तरीके से अगर हम लें तो इसका यूपीएससी नाम क्या बनेगा, देखिए इसका यूपीएससी नाम बनेगा, देखिए Cl और ये क्लोरो और ये मिथाइल, कौन सा पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, सी पहले आता है यानी क्लोरो, तो इसकी तरफ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से नाम क्या बनेगा, देखिए इस तरीके से नाम बनेगा इसका 1 क्लोरो और उसके बाद क्या है ये 4 मिथाइल और उसके बाद देखना ये क्या माना है आपने, बीच का छोड़ दिया बेंजीन, तो उसका यूपीएससी नाम क्या होता है आपका, बेंजीन। एक तो नाम इसका ये बना। अब एक और नाम ले लेते हैं, एज ए यूज करते हैं मेथड 3 कि जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनका जो नाम होता है एज ए आईयूपीएससी नेम उसको यूज किया जाए, तो क्या नाम बनेगा, देखिए अब देखना इसमें क्या करेंगे हम, मैं दोबारा लिख लेता हूं इसको, चलो यहां लिख लेता हूं मैं दोबारा क्योंकि इसको दोबारा समझाना है। तो देखिए ये आपका हो गया, ये यहां CH3 और यहां आपका हो गया Cl। देखिए अब देखना एल्केन से भी नीचे आता है हेलो यानी क्लोरो, तो CH3 को और इसको लेके मानेंगे पेरेंट चेन, ये हो गया टॉलुइन और ये हो गया लोकेंट यानी साइड चेन। तो नंबरिंग करिए, नंबरिंग किससे करेंगे, पास से, आपको पता ही है नंबरिंग करेंगे अब जहां से ये पास हो, टॉलुइन 1 2 3 4 5 और 6। देखिए नाम क्या बनता है अब इसका, नाम देखिए मैं यहां लिख देता हूं नाम इसका, देखिए ये बनेगा आपका, देखना 4 क्लोरो 4 पे क्लोरो है, टॉलुइन आपको आपने लिया है, तो देखिए 4 क्लोरो। देखिए ध्यान से समझनी है इस बात को, जो बेंजीन के साथ CH3 जुड़ के जो टॉलुइन बना, तो ये तो पेरेंट चेन में आ गया, तो पेरेंट चेन जहां नजदीक हो वहीं से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो देखिए 4 क्लोरो और क्या नाम बन गया इसका, टॉलुइन। ठीक है ना, 4 क्लोरो टॉलुइन। तो देखना 4 क्लोरो टॉलुइन है आपका, ये नाम सही है। देखना 1 क्लोरो 4 मिथाइल और बेंजीन, यानी ये सही है, बाकी ये भी गलत और ये भी गलत। तो सवाल का आंसर यही देना था आपको कि कौन कौन से सही है। तो बी और सी ऑब्जेक्ट आपके जो विकल्प थे वो सही थे, बाकी दोनों गलत थे। मेथड का तो इसी का इस्तेमाल किया, देखो 1 क्लोरो लिख देते, 1 को तो लिखते भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टा कर दिया, बस नंबरिंग गलती कर दी, 4 मिथाइल 1 क्लोरो कर दिया, होना चाहिए था ये। और देखना ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने क्लोरोबेंजीन मान लिया, क्लोरोबेंजीन नहीं लेना है आपको, टॉलुइन लेना था इसमें, जो बेंजीन का डेरिवेटिव्स लेना था। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो आपको पता ही है लाइक करना है, लाइक करिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्लास में हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, तभी तो हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।